तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं कि मैं किस तरह से हेयर को ड्रॉ करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो की टाइटल भी यही होने वाली है, हाउ टू ड्रॉ हेयर विथ ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो बाय द वे, अगर आप चारकोल से ड्रॉ करना चाहते हो तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी बिगिनर्स को देखा है कि उन्हें हेयर को ड्रॉ करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के हेयर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप कोई भी हेयर को ईजिली ड्रॉ कर सको। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स सी। तो अभी हम जो हेयर ड्रॉ करने वाले हैं वो आपको दिख रही होगी। तो इसी इमेज की अभी हम हेयर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करी है जो कि 0.5 की mm की है। कुछ इस तरीके से हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए फटाक से इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी जो आउटलाइन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब शेडिंग करने से पहले हम इस इमेज को समझेंगे कि जो लाइट है वो किधर से आ रही है, एंड हम उसी लाइट्स को देखते हुए हम शेडिंग करेंगे। तो आप सब देख सकते हो लाइट है वो इस तरीके से आ रही है, तो हम उस लाइट्स को छोड़ते हुए ही शेडिंग करेंगे। तो अब हम शेडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करी है जो कि 0.5 mm की है, मैंने पहले भी बताई थी। इस पेंसिल का यूज़ हमेशा ही हेयर ड्रॉ करने के लिए करता हूँ, एंड आप भी कर सकते हो। ये कोई भी शॉप में आपको इजीली मिल जाती है। तो जो फर्स्ट स्ट्रोक्स है उसे आपको हाइलाइट्स एंड डार्क वैल्यूज़ को देखते हुए ही लगानी है। तो कैन यू सी कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो इसी तरह से सिंपली आपको पूरे हेयर में फर्स्ट लेयर दे देनी है। तो चलिए दे देते हैं। हमारी फर्स्ट लेयर थी वो मैंने दे दी है। तो जो फर्स्ट लेयर में कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मैं इसमें सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। सेकेंड लेयर के लिए मैंने 4B पेंसिल्स का यूज़ करी है। तो 4B पेंसिल्स का यूज़ करके मैं जो और डार्क वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ में मैं लेयरिंग कर रहा हूँ, एंड जो हाईलाइट वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को मैं थोड़ी थोड़ी सी एकदम हल्की हाथों से शेडिंग करूँगा, आई मीन स्ट्रोक्स लगाऊँगा। स्ट्रोक्स को लगाने से पहले आपको रेफरेंस में देख लेनी है कि जो हेयर की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में गई है, देन आपको स्ट्रोक्स लगाना है। सिंपली कुछ इस तरीके से आपको करनी है, एंड डार्क वैल्यूज़ एंड लाइट वैल्यूज़ ये आपको देखते हुए ही करनी है। चलिए सिंपली कुछ इस तरीके से पूरे हेयर में शेडिंग कर लेते हैं। बाय द वे, जो हमारी सेकेंड लेयर थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसे ब्लेंड करने के लिए पाउडर ब्रश का यूज़ करूँगा। आप भी हेयर को ब्लेंड करने के लिए पाउडर ब्रश का ही यूज़ करो, बिकॉज जब आप ब्रश से ब्लेंड करोगे तो आपके स्ट्रोक्स में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने नहीं मिलेगी। एंड देन अब मैं हाईलाइट्स वैल्यूज़ को दूंगा। हाईलाइट्स वैल्यू को देने के लिए मैं मैक्नो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो। आपको रेफरेंस में अच्छी तरह से देख के इस हाइलाइट्स को भी दे देनी है। एंड अब मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके जो बहुत ही ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को मैं दे रहा हूँ। देन अब मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके जो हेयर आउटसाइड में होते हैं एक दो ठो निकले हुए उस हेयर को मैं दे रहा हूँ। आप देख सकते हो ये हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग होती है। तो इस हेयर को आपको अच्छी तरह से देखना है, एंड आपको निकालनी है उस हेयर को, तब आपकी हेयर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। इस तरफ के जितने भी हेयर थे वो मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं नेक साइड की ओर बढ़ता हूँ। आप देख सकते हो मैं नेक साइड में भी उसी तरह से ड्रॉ करूँगा जिस तरह से मैंने इस साइड वाली में ड्रॉ करी है। फर्स्ट स्ट्रोक्स मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके दे रहा हूँ। आप देख सकते हो। जो फर्स्ट लेयर थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन अगेन जो हमारा सेकेंड लेयर है उसे देने के लिए मैं 4B पेंसिल्स का यूज़ करूँगा। कुछ इस तरीके से आपको जो सेकेंड लेयर है वो भी आपको दे देनी है, एंड जो डार्क वैल्यूज़ है एंड जो लाइट वैल्यूज़ है उसे आपको अच्छी तरह से देखना है। रेफरेंस में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ उसी तरह से आपको भी देख के एंड जो सेकेंड लेयर है उसे देनी है। जो हाईलाइट्स वैल्यूज़ है उसे आपको छोड़ते हुए ही स्ट्रोक्स लगानी है। आप कुछ देख सकते हो मैं किस तरह से हाईलाइट्स वैल्यूज़ को छोड़ते हुए ही स्ट्रोक्स लगाऊंगा।
सो जो सेकेंड लेयर भी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 4B पेंसिल से थी। दैन अब मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके जो डार्क वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को मैं दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने सेकेंड लेयर दी है 4B पेंसिल्स का यूज़ करके, उसी तरह से मैं उसी डायरेक्शन में एंड उसी तरह से मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके स्ट्रोक्स को लगाऊंगा। सो आप देख सकते हो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको सिंपली पूरे हेयर में स्ट्रोक्स को लगानी है। सो दैन अब जो ओवर डार्क वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को देने के लिए मैं 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया हूँ एंड आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से 10B ग्रेड पेंसिल्स का यूज़ करके उस वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। तो अगेन मैं ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इस एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश का यूज़ किया हूँ। सो अगर आपके पास इतना बड़ा ब्रश नहीं है तो आप जो छोटा ब्रश होता है उसका यूज़ करके भी आप ब्लेंड कर सकते हो। सो जब हम ब्रश का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं, जो डार्क वैल्यूज़ हैं, वो थोड़ी सी बिखर जाती है। सो उस वैल्यूज़ को देने के लिए दैन अगेन मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया हूँ एंड उस वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। सो आप चाहो तो 10B ग्रेड की भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सो अगेन मैं ब्रश का यूज़ करूँगा। सो काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग करने के बाद एंड ब्रशेस करने के बाद हमारी एक रियलिस्टिक हेयर रेडी होती है। तो इस तरह से ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है एंड ड्रॉ करनी है। सो जो हमारी लेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं इसमें हाइलाइट्स दूंगा। सो आप देख सकते हो फ़ोन में कि किस तरह के हाइलाइट्स हैं एंड किस किस जगह पे हाइलाइट्स हैं। उस हाइलाइट्स को मैं मैक्नो इरेज़र का यूज़ करके दूंगा। तो आप देख सकते हो अब मैं मैक्नो इरेज़र का यूज़ करके उस हाइलाइट्स को मैं दूंगा जो अभी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर। सो कुछ इस तरीके से मैं हाइलाइट्स को दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। सो आपको रेफरेंस में अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना है एंड हाइलाइट्स को देना है। सो अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र है तो आप काफ़ी इजीली तरीके से हाइलाइट्स को दे सकते हो। अदरवाइज़ आप इस इरेज़र का भी यूज़ करके हाइलाइट्स को दे सकते हो। कुछ हेयर इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, उस हेयर को भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से देखना है और देना है। सो आप देख सकते हो मैं किस तरह से दे रहा हूँ। अब जो नीचे की प्रोसेस है उसे भी मैं सिंपली इसी तरह से कंप्लीट कर दूँगा। सो जो हमारी हेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो ये कुछ ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हो। सो इस हेयर को आप और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा टाइम दोगे तो ये और भी अच्छी लगेगी। सो अब मेरे पास मैं नेक्स्ट हेयर की ओर चलता हूँ। तो ये कुछ ऐसी है। तो इस टाइप की अब मैं हेयर को ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी बिगनर्स इस टाइप के हेयर को ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो इस टाइप की हेयर में भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो जिस तरीके से आपको हेयर के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं बस उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगानी है एंड हाइलाइट्स दिख रहे हैं उस हाइलाइट्स को आपको छोड़ते हुए ही स्ट्रोक्स लगानी है। सो कैन यू सी कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस का यूज़ करके आपको भी स्ट्रोक्स देना है। सो जो सेकेंड लेयर थी वो आप देख सकते हो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब जो डार्क वैल्यूज़ है उसे देने के लिए मैं 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स लगानी है, सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फर्स्ट लेयर दी है। सो अब मैं मैक्नो इरेज़र का यूज़ करके जो हाइलाइट्स हैं उस हाइलाइट्स वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको हाइलाइट्स भी दे देनी है। सो दैन अब मेरे पास एक और इमेजेस है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी। सो अब मैं इसे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के हेयर आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सो पहले इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसमें भी अब मैं 4B पेंसिल्स का यूज़ करके इसमें सेकेंड लेयर दे रहा हूँ, सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने फर्स्ट लेयर दी थी मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके। सो अब मैं पाउडर ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर दूंगा। सो आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको ब्लेंड कर देनी है। सो आप देख सकते हो एंड जो ब्लेंडिंग है उसे भी आपको उसी तरह से ब्रश को यूज़ करना है जिस तरीके से आपने स्ट्रोक्स लगाई है। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो हेयर आउटसाइड होते हैं उस हेयर को मैं दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो उस हेयर को मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके दे रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको भी देनी है। सो जो थर्ड नंबर में हमारी हेयर है वो कुछ इस टाइप्स की हेयर है, आप देख सकते हो। सो इस टाइप्स की हेयर बिगनर्स को ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बट ऐसा हेयर हम काफ़ी इजीली ड्रॉ कर पाते हैं अगर हमें टेक्निक्स मालूम होगी तो सबसे पहले मैं पेज पे स्क्रैच कर लूँगा। सो स्क्रैच करने के लिए मैंने जो मैकेनिकल पेंसिल्स है उसका यूज़ करी है। सो अगर आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा नुकीला हो, उस टाइप का चीज़ का यूज़ करके आप पेज पे उस डायरेक्शन में स्क्रैच कर दो जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं।
कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देन अब मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके इस पर रफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड अब मैं डार्क वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। सो काफ़ी अच्छी तरह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड जो डार्क वैल्यूज़ हमें बीच बीच में जो दिखती है, जो शैडोज़ पार्ट होती है, उस पार्ट को मैं 8B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करके दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको भी करनी है। सो जो हमारी लास्ट हेयर है वो कुछ इस टाइप्स की हेयर है। सो चलिए इसे भी ड्रॉ करते हैं। सो मैं इस वाली पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो पहले मैं इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिंपली जो इसकी आउटलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ, हाईलाइट्स जो लाइट वैल्यूज़ है उसे देखते हुए मैं स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ। सो सिंपली कुछ इसी तरीके से आपको भी स्ट्रोक्स को लगानी है। एंड डार्क वैल्यूज़ जहाँ है वहाँ पे मैं सेकेंड लेयर तक भी इसी पेंसिल्स का यूज़ करके दे रहा हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से पता चल सके। एंड जो हाईलाइट्स वैल्यूज़ है वहाँ पे मैं स्ट्रोक्स नहीं लगा रहा हूँ। सो आप देख सकते हो। सेकेंड लेयर देने के लिए मैं 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने सारे हेयर को ड्रॉ करे हैं उसी तरह से मैं इस हेयर को भी ड्रॉ करूँगा। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी ड्रॉ कर लेनी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा एंड मैंने जो भी बताने की कोशिश करी वो आपने समझी होगी। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू लर्न, बाय बाय, टेक केयर।